सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जिंदगी मरजनी तो तुम देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब। तो एक बार फिर लैके हाजिर हो गई हाँ हैल्थ एंड फिटनेस का शो। तो थानू पता ही है दोस्तों, इस शो के आपां कुछ करी दियां सेहत दियां गल्लां ते कुछ करी दियां फिटनेस ते अज साडे नाल फिर एक बार योग गुरु भुपिंदर नेगी जी साडे नाल जुड़े हुए आ ते करदे आ उन्हां दा स्वागत ते पुछदे आ कि साडे लिए वो अज की लैके आए आ। नेगी साहब एक बार फिर नमस्कार ते थैंक यू सो मच। नेगी साहब पिछली एपिसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਯੋਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। आज हम अपने दर्शकों को तनाव, ब्लड प्रेशर से कैसे बचना है कुछ आसन बताएंगे और कुछ प्राणायाम के कुछ टिप्स देंगे जिससे वो घर में बैठे बैठे आसन और प्राणायाम करके अपने को ब्लड प्रेशर या तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। वो चीज़ दिखा रहे हैं। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਜੋ ਹੁਣ ਨੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कुछ एक्सरसाइज एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आज हम अपने दर्शकों को ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ आसन और प्राणायाम बताएंगे। इस तनाव युक्त आजकल के भागदौड़ वाले जीवन में ब्लड प्रेशर, शुगर आम आदमी को तंग कर रहा है। उसमें हम कुछ आसन और प्राणायाम करके ब्लड प्रेशर से कैसे बच सकते हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये लेटे हुए शवासन में। शवासन में शरीर बिल्कुल ढीला होता है, आंखें बंद, जीभ तालू के साथ, पैरों में थोड़ा फासला है, हथेली ऊपर की तरफ खुला हुआ है। श्वास धीरे धीरे नाक से कंठ, छाती, नाभि, घुटना, एड़ी, पंजे तक श्वासों को पूरा गहरा ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए शारीरिक मानसिक कमियां बाहर निकलती जा रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हर श्वास आपने गहरा लेना है अमृत की धारणा से और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमियों को बाहर निकालते हुए अपने को स्वस्थ महसूस करना है। ये प्रैक्टिस आप शुरुआत 1-2 मिनट से लेके धीरे धीरे आधे घंटे तक आप हर रोज़ अगर ऐसे नियम से करेंगे, ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं योग करते समय करना है। आपने सुबह शाम दिन में जब भी आपको समय मिले, कभी भी जब आप लेट रहे हैं उसी टाइम आप श्वासों में ध्यान देना शुरू करो और पूरा प्रॉपर श्वासों में आधे घंटे के लिए खो जाइए। इधर उधर का कोई विचार नहीं आना चाहिए। अमृत की धारणा से श्वास गहरा लें और छोड़ें तो आप देखोगे कि आधे घंटे में ही आप काफ़ी रिलैक्स हो रहे हैं और आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। और ब्लड खास करके ब्लड प्रेशर, शुगर, तनाव, नींद नहीं आना, ऐसी चीज़ों से आप सिर्फ शवासन करने से ही काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। उसके अलावा हम अगला आसन कर रहे हैं ब्लड प्रेशर वालों के लिए, नाड़ी तान। नाड़ी तान में एड़ी पंजे मिला रहे हैं, हाथ की उंगलियां आपस में फंसा रहे हैं, श्वास भरते हुए हाथ पूरा पीछे ले जा रहे हैं, पंजों को आगे झुका रहे हैं। थोड़ी देर श्वास रोक रहे हैं यहाँ पे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नाभि पे लाए हैं, पैरों को ढीला छोड़ रहे हैं। ऐसे शुरुआत 3 से 5 बार करें। श्वास भरते हुए पूरा खींचें, हाथ पूरा पीछे, पंजे आगे। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं रोकें, यथाशक्ति। बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना, ब्लड प्रेशर में बहुत देर तक नहीं रोकना होता है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को नाभि पे लाना है, पैरों को ढीला छोड़ना है। फिर करें, श्वास भरें। आप इसमें देख रहे हैं कि पूरा नस नाड़ियाँ खिंच रही हैं, पूरा स्ट्रेच हो रहा है बॉडी, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में जा रहा है, लंग्स भी आपके पूरे एक्सपेंड हो रहे हैं। श्वास छोड़ रहे हैं, हाथ नाभि पे ला रहे हैं, पैरों को ढीला छोड़ रहे हैं। ये शुरुआत 3 बार करना है, फिर धीरे धीरे 8-10 बार तक करना है। उसके बाद थोड़ा शवासन करें, श्वास गहरा लें, धीरे धीरे छोड़ें। श्वास अमृत के धारणा के साथ पूरे शरीर में जाना है। श्वास छोड़ रहे हैं, कमियां बाहर निकले, आराम आराम से गहरा श्वास लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। उसके बाद उल्टे पेट के बल आ जाएं, मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी रखें, उस पर ठोड़ी रखें। श्वास भरते हुए सिर को धीरे धीरे साइड में ले जाएं,
गहरा सांस लेना है और आराम आराम से जाना है। जितना स्लो जाओगे उतना ज़्यादा लाभ करता है। हमारा गर्दन मेन तनाव का कारण है। यहाँ हमारा रीढ़ की हड्डी और जहाँ मस्तिष्क मिलता है, मेडुला, ये तनाव में आने से कई तरह की बीमारियां आ जाती है। गर्दन में दर्द, सिर भारी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। पर आप इस आसन के द्वारा उन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। मकर आसन नंबर 1 है ये। इसके 2-3 पार्ट हैं। आराम आराम से श्वास भरते हुए साइड में जा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में आना है। जितना स्लो चलोगे उतना ज़्यादा अच्छा लाभ करेगा। फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ चले जाएं। ये शुरुआत 3-4 बार करके शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसको 10-15 बार तक बढ़ा दें। ऐसे करते करते मस्ती की हालत आ जाती है। इतना अच्छा है और ये आपको ग्रंथों में मिलेगा नहीं। ये इसी इंस्टीट्यूट का लालजी महाराज द्वारा निजात किया हुआ आसन है, मकर आसन नंबर 1। तो इसलिए इसको गौर से समझें और समझने के बाद ही करें, तभी पूरा लाभ मिलता है। तनाव से मुक्ति के लिए, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए ये नंबर 1 है। इसी का अगला पार्ट है, हाथ गालों पे रखें। श्वास को धीरे धीरे नाक से कंठ, छाती, नाभि तक गहरा ले जाएं और श्वास को छोड़ने में दुगना समय ना भी लगाएं तो धीरे धीरे छोड़ें। आराम आराम से छोड़ना है, पूरा खाली करना है। श्वास को गहरा लेना और खाली करना, और श्वासों के बीच में अपने इष्ट का नाम या ओम का जाप करें तो और भी इससे तनाव मुक्त होते हैं और ज़्यादा लाभ मिलता है। हर श्वास गहरा लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसमें भी आप देख रहे हैं लंग्स हमारे पूरे एक्सपेंड हो रहे हैं। श्वास पूरा गहरा ले रहे हैं और श्वास को खाली करते पूरा खाली कर देना है। 1-2 मिनट से लेके ऐसे 8-10 मिनट तक धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा बढ़ा सकते हैं। पर श्वासों में ध्यान देना, ये ज़रूर ख्याल रखना है। श्वास जब तक गहरा नहीं लेंगे तब तक पूरा लाभ नहीं करेगा। इसमें ऑक्सीजन की पूरी मात्रा मिलती है, लंग्स को पूरा एक्सपेंड करने का मौका मिलता है। और लंग्स जितना हम फुलाएंगे, ऑक्सीजन जितना लेंगे, उतना ब्लड प्यूरिफाई और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। ब्लड प्रेशर का मतलब हमारी नाड़ियों में कहीं ना कहीं गंदगी आ रहा है, ठीक खून साफ नहीं हो रहा है, इसलिए ब्लड प्रेशर है। तो आप गहरा श्वास लोगे तो ब्लड प्रेशर में काफ़ी फर्क पड़ता है। एक कोई 8-10 बार श्वास को गहरा लें और धीरे धीरे छोड़ें। शुरुआत ऐसे 8-10 बार करें, फिर धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। इसी का अगला पार्ट है, पार्ट नंबर मकर आसन नंबर 3। एक हाथ को नीचे रखते हैं, एक हाथ पे ठोड़ी बना रहेगा। श्वास भरते हुए साइड में गिर जाइए, जितना ले जा सकते हो सिर को नीचे ले जाने की कोशिश करें। इधर का घुटना उठ जाएगा, घुटना उठ जाएगा, थोड़ा घुटना उठ जाएगा, कोई बात नहीं, साइड में पूरा चले जाओ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। अब हाथ बदल दें, अब बाईं तरफ ले जाइए सिर को। श्वास गहरा भरते हुए साइड में जा रहे हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बीच में आ रहे हैं। हाँ, फिर हाथ बदल दें, दूसरी तरफ जाएं। ऐसे कोई 8-10 बार आप मकर आसन नंबर 3 का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत ज़्यादा नहीं होता तो 5 बार कर लें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 10-15 बार तक जा सकते हैं। श्वास गहरा भरते हुए साइड में जाना है, छोड़ते हुए बीच में आना है। जब हम इस एक्शन के साथ श्वासों में पूरा ध्यान देते हैं तो उसका लाभ पूरे बॉडी पे आ जाता है। अब जब श्वासों में ध्यान देते हैं तो बाहरी विचार हमें तंग नहीं करता। बस फिर इसके बाद शवासन में लेट जाएं, बाल शवासन। ये भी एक शवासन का तरीका है। जब हम उल्टे आसन करते हैं तो ऐसे बच्चे की तरह लेट जाते हैं। इसमें कमर गर्दन पे जोर नहीं पड़ता, सराहना की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल डॉक्टर्स कई बार अक्सर कह देते हैं भी सराहना ना डालो, सराहना ना डालें तो ऐसा आप उल्टे पेट के बल लेट सकते हैं। इसको बाल शयन आसन कहते हैं। ये भी तनाव से मुक्ति में काफ़ी मदद करता है। ऐसे जब आसनों के बीच में थोड़ी देर के बाद साइड चेंज कर लेते हैं और जब रात को सोते हैं आप ऐसे आधा घंटे तक आप एक साइड में रह सकते हैं। श्वासों में इसमें भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि भी सिर्फ लेटा हुआ है। श्वास बच्चे की तरह अपने को धारणा छोटे बच्चे की करके श्वासों में पूरा अमृत की दाना से श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते कमियों को बाहर निकालना है।
तो इससे भी तनाव मुक्ति होती है, ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभ मिलता है। अगला अभ्यास है शशांक आसन। शशांक आसन में आप बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाइए, मुंह उधर करो। हाँ, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाओ, श्वास छोड़ते हुए हाथ को पूरा नीचे लगाओ और मस्तिष्क को नीचे टिकाओ। मस्तिष्क को नीचे टिका दो, हाथ पूरा आगे तक। जितनी देर श्वास खाली करके रोक रहे हैं उतनी देर रुके रहें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, सिर ऊपर। ऐसे शुरुआत कम से कम 3 बार करें। कई लोग कर नहीं सकते हैं शुरू में, जितना जाता है उतना सिर को नीचे ले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं नीचे मत्था टिक जाए। बस जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आप ऐसे काफ़ी देर तक कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर आ रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सिर्फ आप लोगों को एक तरीका सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे करना है, इससे हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। बस फिर रिलैक्स, थोड़ा ऐसे गर्दन से लेके पूरे बाजू को दबाएं। अगला अभ्यास हम आसनों का आज इतने ही बताएंगे। अगला हम प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम के लिए सबसे पहले अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम के लिए दाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं नाक को, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास गहरा भर रहे हैं, पूरा लंग्स को एक्सपेंड करें और धीरे धीरे राइट साइड में श्वास को छोड़िए। अंगूठे को उठा के दाएं तरफ से श्वास को निकाल लें, पूरा खाली करें। पूरा खाली हो जाए तो फिर राइट से श्वास को भरें, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में छोड़ें। अभी सिर को ज़्यादा मत हिलाओ। इस अभ्यास को 10-15 बार कर सकते हैं ऐसे। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। अनुलोम विलोम, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जब हम लगातार श्वासों में ध्यान देते हैं, बाहरी वातावरण से हम कट ऑफ हो जाते हैं और श्वासों में ओम का जाप चल जाए तो उसका और ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे धीरे धीरे शुरुआत 10-15 बार आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और इसको बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम करते समय ये भी ख्याल रखना है कि आप लगातार श्वासों की क्रिया करते रहें तो नाक में खुश्की आ जाती है। बीच बीच में कोई शुद्ध बादाम रोगन अपना निकाला हुआ हो तो वो आप नाक में 2-4 बूंदे एक नाक में, 2-4 बूंदे दूसरी नाक में डाल के अगर सो जाएं तो इससे भी काफ़ी श्वास ठीक चलता है। प्राणायाम करने में इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। और भी प्राणायाम करने के लिए जैसे बर्तन को धो के खाना बनाए तो बहुत अच्छा खाना बनता है, उसी तरह प्राणायाम भी करने में कुछ क्रियाएं हैं, जैसे जल नेति वगैरह है, गज करनी है, ऐसी क्रियाएं, सूत्र नेति है, रबड़ नेति है, ये भी सीख लेनी चाहिए। अगर ये जल क्रिया नेति वगैरह करके अगर आप प्राणायाम करें तो उसका लाभ और ज़्यादा मिलता है। वो अगले एपिसोड में कभी मौका मिले तो आपको वो नेति क्रिया भी कैसी है वो सिखा देंगे। अभी फ़िलहाल अनुलोम विलोम ये आपको ब्लड प्रेशर में काफ़ी लाभ करता है, समस्त नस नाड़ियों की शुद्धि करता है, रक्त संचार बढ़िया करता है, तनाव से बचाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों तरफ चला जाए तो 1 राउंड माना जाता है, दोनों तरफ जाए तो फिर आप रुक जाइए। एक और बता रहा हूँ प्राणायाम, अगला प्राणायाम जो ब्लड प्रेशर के ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। ये शीतकारी है। शीतकारी के लिए जीभ को दांतों के बीच में लाते हैं, धीरे धीरे मुख से श्वास को भरें। आप मुंह से श्वास भरें, पूरे छाती को तानें, थोड़ी देर जीभ अंदर चला जाएगा,
श्वास थोड़ी देर रुका रहेगा और धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को ढीला छोड़ते हैं। हाँ, पूरा खाली करें श्वास। हाँ, नाक से छोड़ना है। हाँ, मुंह से भरना है और नाक से छोड़ना है। अभी शुरू में बहुत देर रोकने की ज़रूरत नहीं है, फिर धीरे धीरे जैसा जैसा आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा फिर वो श्वास को रोकना भी होता है। ब्लड प्रेशर में हम श्वास को नहीं रोकते, सिर्फ गहरा, जितना गहरा ले जा सके मैक्सिमम गहरा ले जाएं। थोड़ी देर के लिए पल भर के लिए रुकें और फिर दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे खाली करते, पूरा खाली करना है। ऐसे 8-10 बार शुरुआत आप शीतकारी का अभ्यास करेंगे, ब्लड प्रेशर में आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आप 10 बार करने के बाद भी आपको देखोगे भी शरीर में ठंडक आ रहा है और काफ़ी लाभ मिल रहा है। और जब प्रैक्टिस आधा घंटे तक जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी छुड़ा सकता है। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, ये पीजीआई के अंदर रिसर्च हो चुका है। ब्लड प्रेशर में अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी ये चीज़ें काफ़ी लाभ करती हैं। आज के लिए एक और बता रहा हूँ, लास्ट जो आज का हम करेंगे चंद्रवेदी है। हमारा जो नोस्ट्रिल है वो एक तरफ से गर्म हवा चलता है, एक तरफ लगातार ठंडा हवा चल रहा है। दायां साइड हमारा जो राइट साइड है वो सूर्य स्वर है, वहाँ गर्म हवा चलता है। और लेफ़्ट साइड में चंद्रमा जैसा हमें शीतलता देता है, शरीर के अंदर भी वही काम करता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से श्वास को भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, लेफ़्ट से भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, लेफ़्ट से भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं। शुरू करें, दाएं नोस्ट्रिल को बंद करें, बाएं तरफ से धीरे धीरे श्वास भरें, लेफ़्ट से श्वास भर रहे हैं, पूरा छाती ताने और धीरे धीरे दाएं तरफ से श्वास को छोड़ते हुए पूरा खाली करें। श्वास पूरा खाली हो जाए तो फिर दोबारा लेफ़्ट साइड श्वास को भरना है, धीरे धीरे राइट से छोड़ना है। चंद्रवेदी इसको कहते हैं। लेफ़्ट से भरा, राइट से छोड़ा, लेफ़्ट से भरा, राइट से छोड़ा। कोई 8-10 बार इसका अभ्यास करें। चंद्रवेदी भी जैसे ही हम अभ्यास करते हैं अंदर शीतलता मिलता है, जैसा चंद्रमा हमें अंदर शीतलता देता है, पूरे प्रकृति को ठंडक रखता है, हमारे फलों में, अनाज में रस भरता है, वैसे ही जब हम चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं तो अंदर हमें शीतलता बॉडी को मिलती है। उससे हम ब्लड प्रेशर, तनाव, नींद नहीं आना, ऐसे बीमारियों से बच सकते हैं। आज मैंने कुछ आसन और जो प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं, जो इमीडिएट हर कोई कर सकता है, वो चीज़ बताए हैं। अगले बारी में कोशिश करेंगे हम इससे आगे और आपको बताएंगे। आज के लिए हम ब्लड प्रेशर के लिए इतने ही आसन और प्राणायाम बता रहे हैं। आपका धन्यवाद। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਪਸੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਐਂਡ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਰੋ ਜੁਆਇਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰੀਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ ਮੈਸੇਜ। ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਹਫਤੇ ਤੇ ਨੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਨੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। तब तक अपना रखना ख्याल। मैनू देवो इजाजत। सत श्री अकाल।